एक लड़की ने मुझसे कहा कि तुमने अगर मुझे खो दिया तो तुम क्या खो दोगे। मैंने उससे कहा, तुम्हें पता है तुम बारिश हो, हम फूल सूख के मर जाएंगे। पतझड़ का महीना अभी बाकी है, हम तो उससे पहले झड़ जाएंगे। सोचो आसमान से चांद चला जाएगा और हम अपने कमरे में लैंप लगाएंगे। कितना दुख है, आसमान में तारे गिन रहे हो, तुम मुझसे सर्दी में क्यों चादर छीन रहे हो। बताओ जरा, बिना नशे के कैसा होगा जाम, और फिर बाहर से बंद दरवाजे में बेल का क्या काम। रहमते तबीयत से सह रहा हूँ, अब रहने दो। फकीर के हाथ में कम से कम कटोरा तो रहने दो। मुर्दार से कोई कफन हटा दे, सोचो जमीन से कोई दफन हटा दे। तेरी कमी कुछ इस तरह खल जाएगी, एक ही दरिया रुकी थी मंजर में, वो भी चल जाएगी। कलम से सिहाई खत्म हो जाएगी, कभी तो सर्दी अप्रैल में आएगी। नियमतें राजी नहीं अपनी तकदीर से कितनी बार लड़े। नियमतें राजी नहीं अपनी तकदीर से कितनी बार लड़े। रो भी दे गम में मगर आंसू सूख जाए तो क्या करें। रेगिस्तान का इकलौता झरना हो, रेगिस्तान का इकलौता झरना हो। कितना मुश्किल होगा अगर किसी बात पे अपनी माँ से लड़ना हो। तो ये थी पूरी कविता जो मैंने उसे जवाब दिया। अब मैं एक एक पंक्ति आपको समझाऊंगा। सबसे पहली जो पंक्ति है, तुम्हें पता है तुम बारिश हो, हम फूल सूख के मर जाएंगे। इस पंक्ति में मैं उससे कह रहा हूँ कि तुम्हें पता है तुम बारिश हो और बारिश कितनी ज़रूरी होती है फूलों के लिए। हम तो फूल हैं जो बारिश पे निर्भर करते हैं, तुम्हारे जाने से तो हम सूख के मर जाएंगे। दूसरी पंक्ति, पतझड़ का महीना अभी बाकी है, हम तो उससे पहले झड़ जाएंगे। अक्टूबर पतझड़ का महीना होता है और अभी अक्टूबर खत्म नहीं हुआ है। मैं ये कविता अक्टूबर में पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसे कह रहा हूँ कि पतझड़ का महीना अभी बाकी है, लेकिन तुम्हारे जाने से हम तो पहले ही झड़ जाएंगे। अक्टूबर से पहले ही झड़ जाएंगे। अगली पंक्ति में लिखा है, सोचो आसमान से चांद चला जाएगा और हम अपने कमरे में लैंप लगाएंगे। आसमान में चांद को देखना कितना खूबसूरत होता है। वो चीज खोकर हम अपने कमरे में लैंप लगा के अपने कमरे को रोशन करेंगे। कितना मुश्किल होगा ये। अगली पंक्ति में लिखा है, कितना दुख है आसमान में तारे गिन रहे हो, तुम मुझसे सर्दी में क्यों चादर छीन रहे हो। कितना दुख है आसमान में तारे गिर रहे हो का अर्थ है कि बेहिसाब दुख है। तारों की गिनतियां कभी खत्म नहीं हो सकती है, इसलिए कि तारे गिर रहे हो, बेहिसाब दुख है। तुम मुझसे सर्दी में क्यों चादर छीन रहे हो। तुम्हारा मुझसे दूर जाना, तुम्हें खोना मेरे लिए सर्दी में चादर छीनने जैसा होगा। सर्दी में ठंड लगती है और कोई चादर छीन ले, कैसा फील होगा। अगली पंक्ति में लिखा है, बताओ जरा, बिना नशे के कैसा होगा जाम, और फिर बाहर से बंद दरवाजे में बेल का क्या काम। अगर ऐसा जाम पी ले जिसमें नशा ही ना हो, तो फिर वो जाम जाम नहीं रह जाएगा, वो तो पानी हो जाएगा। और एक बंद दरवाजा जो बाहर से बंद है, उस पे बेल बजा के क्या फायदा। अंदर से कोई आने ही नहीं वाला है, कोई है ही नहीं अंदर। तो उसके खोने से, उसके जाने से मेरा घर बाहर से बंद दरवाजा होगा जिसमें बेल बजा के कोई फायदा नहीं, कोई बाहर नहीं आएगा। रहमते तबीयत से सह रहा हूँ, अब रहने दो। फकीर के हाथ में कम से कम कटोरा तो रहने दो। मैं तबीयत से ये सब सह रहा हूँ, पेशेंस के साथ ये सब सह रहा हूँ। चलो ठीक है।
एक तो तुम पूरी तरह हासिल नहीं हो, अब उस पे भी जाने की बात। मतलब फकीर के हाथ में कम से कम कटोरा तो रहने दो। अगर फकीर के हाथ से कटोरा भी छीन लिया गया तो क्या करेगा? मुर्दार से कोई कफन हटा दे, सोचो जमीन से कोई दफन हटा दे। हम मुर्दार को मिलता ही क्या है, मरे हुए इंसान को बस एक कफन नसीब होता है। जीवन भर की कमाई के बाद, मरने के बाद उसे बस एक कफन मिलता है। अगर वो कफन भी उसके ऊपर से कोई हटा दे तो क्या बचेगा? और कहते हैं कि कितनी भी दौलत बना लो, मरने के बाद बस 6 गज जमीन, 6 फीट जमीन मिलेगी आपको। वही लिखा है कि सोचो जमीन से कोई दफन हटा दे, कि मरने के बाद जो लोग कहते हैं कि 6 फुट जमीन मिलेगी, अगर वो भी ना मिले तो इंसान क्या करे? तेरी कमी कुछ इस तरह खल जाएगी, एक ही दरिया रुकी थी बंसर में, वो भी चल जाएगी। बंसर में दरिया का होना, वो भी एक ही दरिया, ये उससे कह रहा है कि हमारे जीवन में एक ही तुम है, एक ही लड़की है जीवन में। अगर वो भी चली जाएगी तो फिर क्या होगा? बंदर में एक ही दरिया है, अगर वो भी चले जाए तो सारे फसल मर जाएंगे, सारे फीलिंग्स मर जाएगी। कलम से स्याही खत्म हो जाएगी तो कलम किस काम की? कलम तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। कभी तो सर्दियां अप्रैल में आएगी, ये बस सोच है कि तुम चली जाओगी तो मैं किस तरह इंतज़ार करूँगा। अप्रैल में सर्दियों का इंतज़ार करूँगा, जो कभी यह पॉसिबल नहीं है। नियमतें राज़ी नहीं अपनी तकदीर से कितनी बार लड़े। अगर किस्मत में लिखा ही नहीं है तो अपनी तकदीर से कितनी बार लड़े, कोई फायदा नहीं है लड़के भी। वो रो भी दे गम में मगर आंसू सूख जाए तो क्या करे? रोते हुए इंसान के पास से आंसू चला जाए, तुम्हारा जाना ऐसा होगा कि गम में कोई इंसान रो रहा है लेकिन आंसू सूख गए हैं, तो वो अपने गम को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। डिफिकल्ट, कोई यकीन भी नहीं करेगा उस पर कि वो रो रहा है। कविता की जो आखिरी पंक्ति है बहुत गहरी है कि रेगिस्तान का इकलौता झरना हो, कितना मुश्किल होगा अगर किसी बात पे अपनी माँ से लड़ना हो। सोचो रेगिस्तान का इकलौता झरना, जहाँ पानी के लिए लोग तरसते हैं, बूंद बूंद पानी के लिए, उस रेगिस्तान का तुम इकलौता झरना हो, वो चला जाएगा। या फिर कितना मुश्किल होगा किसी बात पे अपनी माँ से लड़ना हो। It's difficult to fight with your mom. So ये थी पूरी कविता। I hope you liked it. अगर कविता पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करो कि और भी ऐसे कविताएं चाहिए तो, या फिर कुछ रेकमेंड करना चाहो, बुक रिव्यूज़, या फिर मैं जॉन एलिया की कविताएं पढूं, उन पे वीडियोस बनाऊं। चलो बाय बाय।